हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9th-10th में हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। ठीक है, यानी कि कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखो। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्वेश्चन घूम कर पूछेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, या तो फिर ये आएगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। पेपर में घुमा के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वो आपका माइंड चेक करते हैं बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चा कितना समझता है। क्योंकि बहुत से लोग एकदम रटते हैं, रटा नहीं जाता, कोई भी चीज़ समझा जाता है। समझेंगे तो वो परमानेंटली माइंड में रहेगी, अगर रटेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए माइंड में रहती है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला तो समझ में आ गया आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है वास्तविक प्रतिबिंब में पहला अंतर है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। क्या होता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यानी कि जब किरणें आती हैं उनका कटान होता है तब यह प्रतिबिंब बनता है। अब वैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब में क्या है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। क्या है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। सेकंड है इसमें, वास्तविक में यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो सिंपल है, ये क्या है, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा। तो यही लिखा है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। थर्ड है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यही लिखा है, देखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, सिंपल था। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा पीछे बनता है। ठीक है, यह दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक हमेशा आगे बनता है। ठीक है, यानी कि सामने बनता है, और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा पीछे बनता है। तो ये थी आज की वीडियो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।